हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से शिक्षा और रोजगार से जुड़ी पल पल की अपडेट देते रहता हूं। दोस्तों, मेरे बहुत सारे साथी शिक्षक भर्ती 2022-23 के संदर्भ में आयु सीमा की बात पूछ रहे थे, आयु सीमा के बारे में पूछ रहे थे कि सर आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए जो आयु सीमा है कितना होता है, ST SC OBC जनरल कैटेगरी के लिए आयु सीमा कितना होता है। तो आज हम इस वीडियो में आयु सीमा की चर्चा करेंगे दोस्तों। साथ ही साथ हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि इसमें जो कहना चाहिए दोस्तों चयन होता है वह किस प्रकार से होता है, चयन सूची कब तक रहती है। आइए दोस्तों, देर न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, यह जो नोटिफिकेशन है 2019 का नोटिफिकेशन है, तो इसमें आयु सीमा क्या दिया गया था। तो आयु सीमा के संदर्भ में आप निम्नलिखित जो पात्रताएं पूरी करें, जैसे 1 जनवरी 2019 को 1 जनवरी 2019 को न्यूनतम 21 वर्ष पूरी कर ली गई हो तथा अधिकतम 35 वर्ष की आयु पूरी न की हो, अर्थात अधिकतम 35 से अधिक नहीं होना चाहिए और न्यूनतम 21 वर्ष। यह जो है 1 जनवरी 2019 की स्थिति में लागू किया गया था। तो यदि वर्तमान में शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आता है दोस्तों, तो 1 जनवरी 2022 की स्थिति में 21 वर्ष आयु सीमा रखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, 21 जनवरी 2022 आयु सीमा रखी जा सकती है। यदि हम अन्य जो कैटेगरी है उसके लिए आरक्षण की सीमा की बात करें, देखिए यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी। अर्थात यदि ST SC OBC के अंतर्गत आते हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा दोस्तों आयु सीमा में। इस प्रकार से उम्र सीमा जो है 40 वर्ष हो जाएगा, अर्थात 40 वर्ष तक आवेदन करने के लिए पात्र रहेंगे। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए जो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय रहेगी। देखिए, इसमें महिला वर्ग के लिए विशेष उपबंध नियम 97 उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु जो सीमा है 10 वर्ष तक शिथिल रहेगी। अब निःशक्त जन है तो उसके लिए भी आयु सीमा में छूट शासन के निर्देशानुसार रहेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से देखिए, यदि आप शासकीय सेवा में सेवारत हैं, ऐसे अभ्यर्थी जो कि छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हैं या रह चुके हो, तो उनके लिए अलग से आयु सीमा में छूट दिया जाता है। ऐसे अभ्यर्थी जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवा को उसे 38 वर्ष के अधिकतम आयु करने, अर्थात उसको 3 वर्ष की और आयु सीमा में छूट मिल रही है। तो इस प्रकार से उनकी जो अधिकतम आयु सीमा है 38 वर्ष है। ऐसे अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण रहा हो और किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो तो उनके लिए 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसमें मैं एक बात और बता देना चाहूंगा कि राज्य शासन द्वारा आयु सीमा में 5 वर्ष की जो उम्र सीमा है और बढ़ा दिया गया है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 35 वर्ष से 40 वर्ष हो जाएगा और ST SC OBC जो कैंडिडेट है दोस्तों उसके लिए 35 वर्ष था, तो 5 वर्ष तो उनको आरक्षित होने की वजह से छूट मिलेगा और 5 वर्ष शासन ने बढ़ाया उसकी वजह, इस प्रकार से वो 45 वर्ष की उम्र तक आवेदन करने हेतु पात्र हैं। तो इस प्रकार से जैसे ही दोस्तों नोटिफिकेशन जब आएगा, नया नोटिफिकेशन, तो उसमें जो आयु सीमा है उसका अलग से जिक्र किया जाएगा। फिलहाल मैं आपकी नॉलेज के लिए ये जो जानकारी है आप तक साझा कर रहा हूं दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें यदि चयन प्रक्रिया के अंतर्गत चयन सूची कैसे बनती है। देखिए, नियोक्ता द्वारा जारी चयन सूची दिनांक से 6 माह के लिए वैध रहेगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा मेरिट से चयन सूची जारी की जाएगी, विभाग द्वारा चयन सूची जारी की जाएगी, तो उसके 6 माह तक के लिए वैध होता है। प्रतीक्षा सूची 9 माह तक वैध होगी, अर्थात जो मेरिट लिस्ट है 6 माह तक रहेगा। उसके बाद जो वेटिंग लिस्ट जारी होता है वह 9 माह तक रहता है। व्यापम द्वारा प्राप्त जो परीक्षा फल है अर्थात रिजल्ट है वह रिजल्ट जारी होने के 1 साल तक वैध रहता है। ये तमाम जो नियम है आपको देखने को मिलेगा जब नोटिफिकेशन
शासन द्वारा शिक्षक भर्ती के संदर्भ में 2022-23 के संदर्भ में जारी करेगा, तो तमाम जो जानकारी है आपको उस पीडीएफ में, उस नोटिफिकेशन में मिल जाएगी दोस्तों। तो जहां ये मोटी मोटी बातें जो पिछले जो शिक्षक भर्ती हुआ है उससे निकल कर सामने आई हैं, तो उसके आधार पर मैंने इस वीडियो में उम्र सीमा के बारे में आपको अवगत कराया। दोस्तों यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं कौन से विषय के शिक्षक के लिए वास्तव में क्या योग्यता चाहिए, उनकी भी मैं जानकारी, पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। कमेंट जरूर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।